साथ बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी हैं। दुष्यंत जी, पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ने यह भी बात कही है कि हमारा लक्ष्य है, हम देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है इंडिया अलायंस जो है उसके पास जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं है, देश की राष्ट्रीयता के लिए कोई एजेंडा नहीं है, देश को आतंकवाद कैसे बचाया जाए उसका कोई एजेंडा है। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि सरकार के विरोध में जाना है, मोदी जी के विरोध में जाना है। जबकि मोदी जी जनता के दिल में वास करते हैं, अनेकों अनेक योजनाएं हैं, शौचालय देना, मकान देना, लखपति दीदी बनाना, बेघरों को घर देना, हर घर के अंदर नल देना, नल में जल देना, ऐसी अनेकों अनेक आपकी सुरक्षा के लिए देखेगा आप किस प्रकार से आतंकवाद मुक्त शासन हमने किया, देश दिया है। आप देखिएगा उनके स्वास्थ्य के लिए देखिए, आयुष्मान कार्ड दिया है। इसलिए हम जनता के बीच में जनता के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों का जाल देखिएगा, एयर कनेक्टिविटी देखिएगा, सब चीज़ में हम काम कर रहे हैं। और ये घबराहट विपक्ष के दल में है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको ये लगता है कि मोदी जी को हटाना है, इस सरकार को हटाना है। जनता उनसे पूछती है, हम नहीं पूछे, जनता उनसे पूछती है क्यों हटाना है, उसका उनके पास जवाब नहीं है। इस कारण से वो फेलियर साबित हो रहे हैं। और पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा है कि जो विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो संसद में सुरक्षा उल्लंघन हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं और लगातार उसको लेकर ही लगातार विरोध करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि संसद के अंदर दो व्यक्ति चले आते हैं और उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी को भी सुना था, उनमें अनेकों अनेक बातों को, घटनाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक 42 साल की लड़की कहती है, महिला कहती है कि बेरोजगारी, वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। उससे पूछो 10 साल पहले जब आपकी सरकार थी, 32 साल की आप थी, आपको रोजगार क्यों नहीं दिया सरकार ने? कांग्रेस की सरकार थी। ये सारा का सारा एजेंडा, क्योंकि पोल खुलने वाली है, लोगों को मालूम पड़ने वाला है, ये विपक्ष का षड्यंत्र है जिसमें ये आतंकवादी लोगों को, गैर कानूनी काम करने वालों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इन पे एकजुट होना चाहिए था, इनको मालूम था, क्योंकि इसलिए उनका समर्थन दे रहे हैं कि उन पे उन्होंने जो वार्तालाप किया है, वो तरीका जो किया गया, एक टीएमसी का कार्यकर्ता है। जब मुझे लगता है कि क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब भी इसकी रिपोर्ट आएगी उसकी पोल खुल जाएगी, इस कारण से इसके बार बार बहिष्कार का काम कर रहे हैं और लगातार ऐसा प्रायोजित करने का, दिखाने का काम कर रहे हैं कि लोग की निगाह हमारी तक नहीं जाए। अभी तक जवाब दो जवाब दो जवाब दो वाली बात करेंगे। स्पीकर ने जवाब दे दिया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद जानकारी मिलेगी, जो जांच के बाद आएगा आपको बता दिया जाएगा। पार्लियामेंट चलने दो ना, जनता के हित के कार्यक्रमों के लिए बिल पास होने दो ना, उस पर चर्चा करो ना। नहीं करेंगे क्योंकि जनता के बीच में इन्होंने जाना ही नहीं है। इन्होंने खाली मलाई खाने का काम करना है, कुछ सीटें जीत के आनी है, उस पर शोषण करना जनता का। क्या विपक्ष मीडिया में आने के लिए इस तरीके से हंगामा कर रही है? 2024 में कहीं ना कहीं जो लोगों का ध्यान है अपने और आकर्षित करने के लिए इस तरह का कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए नजर आ रही है। देखिए, आज जनता का देखने का नजरिया बदल चुका है। वो जब जनता के बीच में जाएंगे इस प्रकार से, वो मीडिया में दिखने के लिए अनेकों अनेक गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ जाएंगे, अनेकों अनेक स्लोगन लेके जाएंगे और अनेकों अनेक बातें, भाषणबाजी करेंगे। लेकिन जनता समझती है, दूध का दूध पानी का पानी, उनको मालूम है जनता को कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। ये अब नहीं चलने वाला, ये इनको मान लेना चाहिए। 3 राज्यों का एक मत भी आ चुका है। इनकी जो तरीका है वो तरीके को लोगों ने नकार दिया है। लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए कितना भी ये षड्यंत्र कर लें, कितना भी यंत्र कर लें, ये सक्सेस नहीं होने वाले। साफ तौर पे आपने दुष्यंत गौतम जी को सुना और इन्होंने कहा कि लोगों को मालूम चल चुका है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता, कौन लोगों के हित को देखता है और कौन केवल अपना राजनीति चमका रहा है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय उज्जवल के साथ लोमस झा।